हाँ, तो चलिए अब इसमें हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले मोशन की। इसको 1 मिनट। ठीक, ये हो गया बंद। अब ये ब्लैक कलर क्यों ले रखा है मैंने? ब्लैक कलर का तो बोर्ड ही है, दिखेगा ही नहीं। इसके जगह में ऑरेंज ले लें, ये ले लेते हैं, ये अच्छा दिख रहा है। ठीक, तो चलिए अब हम यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक था अपना, पहला टॉपिक हमारा था क्या था? मोशन। तो यहाँ पे हम एक स्टार बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे मोटे मोटे अक्षरों में मोशन। ये सही से चल जा भाई, मोशन। ठीक है, अब मोशन क्या है? कमेंट बताइए मोशन क्या है? आप मोशन से क्या समझते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं? जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में हम उसको चलाएंगे, उसको इधर करेंगे उधर करेंगे, उसको दौड़ाएंगे भगाएंगे रोकेंगे ब्रेक लगाएंगे, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो कोई भी चीज़ है, सपोज मान के चलिए यहाँ पे ये पॉइंट है, यही हमारा ऑब्जेक्ट है ए। अब यहाँ पे कोई भी कार है, जैसे हम ऐसे मान लो ये कार है, यहाँ पे ये कार है, ये पहिया है इसका। अब हम ये तो नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या मानेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। हम पॉइंट ऑब्जेक्ट क्यों मानेंगे? क्योंकि हम ये सोचेंगे कि इसने जो है ज़्यादा जगह नहीं घेर रखी है, जो कि हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। यानी अब हम सोचेंगे कि कार है, इतनी बड़ी होगी, इसकी 2 मीटर की यहाँ से लंबाई होगी, तो हम इसको 10 मीटर चला रहे हैं तो 2 मीटर इसने पहले से घेर रखा है। तो ऐसी चीज़ें हम नहीं करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। कार अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो एज वहाँ कितनी चलेगी? वहाँ से 2 मीटर ही चलेगी, मतलब 10 मीटर है 10 मीटर चलेगी। ठीक है, उसके बाद में अब आपको ये समझ में आ गया कि क्यों हम इनको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। तो मोशन है क्या, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अभी देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट ए है, यहाँ से यहाँ तक चल के गया, यहाँ तक बी तक। तो अभी इसको कुछ टाइम लगा होगा, टाइम लगा मान लीजिए टी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो अपना अगर पोजीशन चेंज कर रहा है, अभी यहाँ पर है तो ये पोजीशन ए हो गई। पोजीशन यानी कि जिस जगह पे वो खड़ा हुआ है। ठीक है, पोजीशन क्या है? जिस जगह पे वो खड़ा हुआ है, पोजीशन खड़ा हुआ है या फिर है वो। और बंडी में हमको क्या पढ़ना होता है? स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो पोजीशन क्या है? यहाँ पे वो क्या है? खड़ा हुआ है अपनी। अगर वो चेंज करेगा पोजीशन तो उसमें टाइम लगेगा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है तो किस में है? मोशन में है। अगर नहीं हो रही है तो किस में है? वो रेस्ट में है। कहाँ पे है? रेस्ट में है, यानी कि वो वहाँ पे उसकी पोजीशन जो है चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, अब आते हैं इसके टाइप्स के ऊपर। तो पहला होता है बंडी। मान लीजिए ये कोई प्लेन है पेपर का। ठीक है, ये कोई एक प्लेन है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? ऑब्जेक्ट, मतलब प्लेन है। प्लेन पे ये, अब बंडी में क्या पढ़ेंगे? यानी कि बंडी में पढ़ेंगे हम ये या तो इधर या तो इधर जाएगा। पैरेलल हो सकता है, एंटी पैरेलल हो सकता है। सीधा जाएगा और लौट के वापस आ जाएगा। कहाँ जाएगा? सीधा जाएगा, लौट के वापस आ जाएगा, या फिर सीधे ही सीधा जाएगा। मुड़ने का अधिकार इनमें नहीं है। किसी को क्या है? मुड़ने का अधिकार नहीं है। फिजिक्स के विद्यार्थी कृपया ध्यान दें, यहाँ पे जो है बंडी में इनको मुड़ने का अधिकार नहीं है, ये मुड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल से समझ लेनी है। बंडी में यानी कि ये मान लीजिए एक्स वाई एक्सिस है,
तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हमारा चलने वाला है वो या तो ऐसा जाएगा या तो वो इधर जाएगा, ठीक है, या इधर से वो लौट के आ जाएगा, ठीक है। तो पैरेलल हो सकती है, एंटी पैरेलल हो सकती है, लेकिन क्या है उसको वो ऐसा नहीं है कि यहाँ जा रहा है इधर मुड़ गया, ऐसा नहीं है, ठीक है, सीधा सीधा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कौन सा 2D मोशन पढ़ेंगे। 2D में क्या है, अभी तो ये प्लेन में जा रहा था, प्लेन में अभी भी जाएगा। जैसे मान लीजिए प्लेन है, लेकिन उसकी और वो ऐसा ये क्या है, जैसे एक चींटी ले लीजिए। चींटी क्या है, चींटी को जो है पेपर के ऊपर चलवा दीजिए, तो वो कैसा, उसके जहाँ से जा रही है उसके ऊपर क्या कर दीजिए, आप डॉट कर दीजिए, तो वो क्या होगा, उससे क्या है आपको लगेगा कि हाँ चींटी क्या है, चल रही है। उसके बाद में 3D आता है। अब 3D क्या है, आप मान लीजिए एक पेपर है आपके पास, ठीक है, आपके पास एक पेपर है और उसके ऊपर क्या करिए आप, चींटी चल रही है, आप उंगली रख दीजिए ऊपर से, ये आपने उंगली रख दी, ठीक है। अब चींटी क्या करेगी, इसके ऊपर ऐसे चढ़ जाएगी, ठीक है, चढ़ गई है, तो ये पेपर के प्लेन की जो है ऊपर निकल गई, प्लेन के जो है ऊपर निकल गई, तो ये प्लेन के ऊपर निकलना ये क्या है, 3D मोशन है। जैसे एक क्रो है, कौवा है, एक वो उड़ता है, वो कैसा मोशन है उसका, एक प्लेन में नहीं उड़ेगा, ऊपर नीचे भी होगा, तो ये किसको, डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली में, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हो गई, 1D 2D और 3D। तो ये 3D का जो सीन है वो हम अपने दोनों मोशन में देखेंगे, कौन से, 2D में भी 1D में भी, मतलब कि कोई चीज़ ऊपर नीचे भी जा सकती है, ठीक है। तो इसका ज़्यादा यूज नहीं है 3D का, है वैसे, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन क्या है कि 3D मोशन जो है वो अपन मतलब रिलेट करके पढ़ते हैं सब चीज़ों से, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये मोशन समझ में आया होगा बिल्कुल अच्छे से। उसके बाद में अपना जो नया टॉपिक आता है वो क्या है, 1 मिनट बस, इसको अलग कर दूँ नहीं तो मिक्सअप हो जाएगा।